वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं मेयर थ्योरी के बारे में। तो मेयर थ्योरी का नाम सुनकर सबसे पहले जहन में यही सवाल आता है कि मेयर थ्योरी जो है वो किस बारे में है, या इसकी मोटिवेशन कहाँ से आई। ठीक है जी, इसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, उसका एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी भी रीजन का हम इसको इंटीग्रल कैलकुलस में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इन जो शेप्स हैं इनके लिए डिफाइंड कर्व है, बाउंडेड कर्व है किसी भी रीजन को एरिया या वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अगर प्लेन में है तो फिर हम एरिया या वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह स्पेस में भी एरिया और वॉल्यूम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सेट्स के बारे में, तो वहाँ पर ये जो टेक्निक्स है इंटीग्रल कैलकुलस की ये यूज़ नहीं होती। ठीक है जी। तो इवन के वन डायमेंशन की जो कॉम्प्लिकेटेड सेट्स हैं उनके लिए भी ये टेक्निक्स यूज़ नहीं होती। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मेजर थ्योरी आती है, जो कि किसी भी सेट्स के मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। तो इसी चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट डे है, तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाते। तो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले जो है वो अलजबरा है। व्हाट इज़ अलजबरा, अलजबरा कैसे कहते हैं, तो इसी को आगे यूज़ करते हुए नेक्स्ट डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। कोर्स की जो आउटलाइन है या बुक जो यूज़ कर रहा हूँ, इसका मैं टाइटल जो है वो इसमें पिक्चर के तौर पर ऐड कर दूँगा वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है अलजबरा। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें हमारे पास कलेक्शन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इटैलिक ए या बोल्ड ए से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये कलेक्शन को हमने नाम दिया हुआ है इटैलिक ए का। कलेक्शन किस चीज़ की है, सबसेट्स ऑफ एक्स के जितने भी सबसेट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, उसको कलेक्ट करके हमने इसका नाम इटैलिक ए रख दिया। तो इस जो कलेक्शन है इटैलिक ए को हम अलजबरा ऑफ एक्स ऑन एक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, किस तरह कहेंगे, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ये फाई और एक्स इटसेल्फ इस कलेक्शन का हिस्सा हो, जो हमारे पास सबसेट की कलेक्शन है जिसको हम इटैलिक ए कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं इस कलेक्शन में मौजूद है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इस कलेक्शन में होगा। थर्ड हमारे पास जो है फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सेट्स E1 E2 E3, जो जितने भी हमारे पास सारे सेट्स हैं, ये सेट अगर इटैलिक ए में बिलोंग करते हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी इस कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में बिलोंग करेगा। इसी तरह यूनियन के लिए भी हमारे पास सेम प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास ये सीक्वेंस E1 E2 E3 जो है सबसेट्स हैं इटैलिक ए के, तो इनका यूनियन जो है कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सबसेट्स, ये भी हमारे पास इस कलेक्शन में इटैलिक ए में मौजूद होगा। तो अगर ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास सेटिस्फाई होती हैं, तो ये इस कलेक्शन को हम अलजबरा ऑन एक्स कहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि इटैलिक ए जो है वो क्लोज्ड अंडर फाइनाइट यूनियन एंड इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंटेशन काउंट होगी। क्लोजर अंडर कम्प्लीमेंटेशन और क्लोजर अंडर फॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट यूनियन को हम सिंपली चेक कर सकते हैं इस कंडीशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, इस फैक्ट को यूज़ करते हुए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी, इसी डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी हमारे पास है इफ़ इटैलिक ए इज़ अलजबरा देन फाई एंड एक्स बिलोंग टू इटैलिक अलजबरा। सॉरी, इटैलिक ए को सिंपली हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, तो ये सिंबल है, जस्ट नोटेशन के तौर पर यूज़ हो रही है। आप इसकी जगह पर अगर कोई सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो इसका मतलब है वी नो डैट जो है ए इटैलिक ए नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब ये कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई सबसेट ऑफ एक्स मौजूद होगा। देयरफॉर अगर कोई ना कोई सबसेट एक्स का मौजूद होगा तो हम उसको ई से डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास अगर ई जो है वो इटैलिक ए में मौजूद है, दिस इम्प्लाइज डैट कि इटैलिक ए का कॉम्प्लीमेंट भी इसमें मौजूद होगा। ठीक है जी।
हम डेफिनेशन से हमें ये पता था कि कलेक्शन ऑफ सबसेट जो है वो नॉन एम्प्टी है, मतलब ये कि ये खाली नहीं है, इसमें कोई ना कोई सेट होगा। उस किसी एक सेट को नाम मैंने ई का नाम दे दिया, डेफिनेशन में ई यूज़ हुआ तो उसी की मुनासबत से यहाँ पे ई का नाम दे दें। देयरफॉर ई जो है वो बिलोंग करता है इटैलिक ए में से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी इटैलिक ए में मौजूद होगा। नाउ इफ ई एंड ई कॉम्प्लीमेंट इटैलिक ए में मौजूद हैं, दिस इम्प्लाइज डैट कि ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास एक्स के बराबर आएगा। जैसा कि ए इटैलिक ए जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ई जो है वो ए में मौजूद है, इटैलिक ए में, ई का कॉम्प्लीमेंट भी इटैलिक ए में मौजूद है, तो इनका यूनियन भी हमारे पास इटैलिक ए में मौजूद होगा। तब ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट अगर करें तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेट यूनियन और इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके मुताबिक एक्स के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये भी इटैलिक ए में मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने शो करवा दिया कि x जो है वो इसमें मौजूद है, x बिलोंग्स टू इटैलिक ए। तो अब हमने एक जो है सेट ये हमने शो करवा दिया है कि ये इटैलिक ए में मौजूद है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में मौजूद है। तो यहाँ पर अब हमने शो करवाना है कि ये जो एम्प्टी सेट है ये भी इस कलेक्शन ऑफ सबसेट में मौजूद है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही रेफरेंस दोबारा से यूज़ कर सकते हैं हम कि आल्सो एज एक्स अगर हमारे पास एक सेट जो है इस इटैलिक ए में मौजूद है, दिस इम्प्लाइज डैट एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी इस में मौजूद होगा। ठीक है जी, एक्स कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास फाई आएगा, तो इट मीन्स डैट फाई बिलोंग्स टू इटैलिक ए, दस फाई बिलोंग करेगा इटैलिक ए में से, हैंस ये 1 और ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2 फाई एंड एक्स बिलोंग टू इटैलिक ए। ठीक है, ये सिंपल सा प्रूफ था, तो प्रॉपर्टी थी। इसी के बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ अ फाइनाइट sequence E1, E2, E3 up to En of sets that belongs to collection of subsets A, the set intersection of I to N EI belongs to collection of subsets। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है E1, E2, E3 अप टू EN सेट्स हैं कलेक्शन ऑफ ए सबसेट्स में। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ E1, E2, E3 up to En belongs to collection of A, collection of subsets, then इनका कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में मौजूद होगा। E1C, E2C कॉम्प्लीमेंट, E3 कॉम्प्लीमेंट अप टू En कॉम्प्लीमेंट बिलोंग टू कलेक्शन ऑफ सबसेट्स A। तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर हमारे पास जो है सीक्वेंस ऑफ सबसेट्स जो है वो ए में से बिलोंग करते हैं, तो उनका यूनियन भी जो है वो इस सेट में बिलोंग करता है। देन बाय डेफिनेशन ये जो हमारे पास सेट है E1 कॉम्प्लीमेंट, E2 कॉम्प्लीमेंट, E3 कॉम्प्लीमेंट, ये सारे सारे इनका यूनियन जो है वो UI1 to N EIC बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ सबसेट्स इटैलिक ए से। दिस इम्प्लाइज डैट
हमने स्टार्ट किया यहाँ पर सपोज करते हुए कि अगर हमारे पास ये सेट ए में मौजूद है तो इनका कॉम्प्लीमेंट, ये सारी सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट भी इस सेट में मौजूद होगी। यह यहाँ पे हमने किया। तो डेफिनेशन के मुताबिक इस के कलेक्शन ऑफ ए में मौजूद होने के बाद हमने यहाँ पे इसकी यूनियन के बारे में बाय डेफिनेशन जो दिया गया था उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर ये लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक डी मॉर्गन जो लॉ है उसको यूज़ करते हुए हमने अब ये कैलकुलेट करना है, शो करवाना है कि ये इंटरसेक्शन ऑफ ई आई जो है बिलोंग टू ए आर है। तो डी मॉर्गन लॉ हमारे पास जनरल आम तौर पे दो सेट के दरमियान में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इस तरह से होता है। तो इसकी जनरलाइज फॉर्म को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इम्प्लाइज डैट कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें, इसका यूनियन ऑफ आई 1 टू एन ई आयोटा आई कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। इस जो है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ई आईज हैं, इनका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास यूनियंस हैं, तो ये सारे के सारे इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 ई आई, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास अगर ए में मौजूद है तो डी मॉर्गन लॉ यूज़ करते हुए ये जो चीज़ है ये बराबर इसके आती है, तो फिर ये भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट्स में मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डैट के इंटरसेक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन ई आई आल्सो बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सपोज करते हुए चले थे और यहाँ पर ये इंटरसेक्शन ऑफ ई आई टू एन ई आई जो है वो शो करवा दिया कि ये कलेक्शन ऑफ सबसेट में बिलोंग करता है। यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिख लें कि यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद हमारे पास थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए बी बिलोंग करता है कलेक्शन ऑफ सबसेट में से, देन ए माइनस बी जो है ये भी बिलोंग करता है कलेक्शन ऑफ सबसेट में से। तो मैं ये थ्योरी जो है इसको नेक्स्ट अभी ये इसका प्रूव करते हैं। मेरी थ्योरी में हमारे पास बेसिक जो इसको पढ़ने के लिए चाहिए होंगे वो बेसिक हमारे पास लिमिट्स के थ्योरम या प्रूफ वगैरह, उसके बाद कंटिन्यूटी के बारे में, और जो बेसिक सेट थ्योरी के रिजल्ट्स हैं उनको यूज़ करेंगे हम। लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस के कुछ रिजल्ट जो हैं बेसिक, उनको यूज़ करते हुए हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे जो है डेफिनेशंस इन्हीं को यूज़ करते हुए डेवलप होंगी। तो आपने जो पीछे पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए आप उसको रिकॉल कर सकते हैं कि जो कोर्सेज हैं उनकी डेफिनेशंस बेसिक्स जो हैं वो उसको आप रिवाइज कर लें ताकि आगे समझने में आसानी हो। तो अब ये जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है इसमें हमारे पास सेट थ्योरी के रिजल्ट्स जो हैं वो यूज़ होने वाले हैं। प्रूव इसका सिंपल सा है, 1-2 लाइंस का ही है, लेकिन वो रिज़ल्ट जिसको नहीं आते तो फिर उसके लिए मसला बनेगा। तो बेहतर है कि आप जो बेसिक डेफिनेशन या रिजल्ट्स हैं वो एक बार पीछे से रिवाइज कर लें ताकि आगे समझने में आसानी रहे। तो इसका प्रूव है हमारे पास, एज गिवन डैट B belongs to italic A या collection of subsets, this implies that B complement belongs to collection of subsets, ठीक है। तो then A B complement जो है ये दोनों हमारे पास गिवन, इसको B complement का ये हमने देखा A जो है ये गिवन है कि ये collection of subset में मौजूद है। तो implies that कि A इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास जो सेट थ्योरी का रिजल्ट वो यहाँ पे यूज़ होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये बिलोंग करेगा कलेक्शन ऑफ ए में से। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी के। तो अगर ये हमारे पास सेट ए में मौजूद है, कलेक्शन ऑफ सबसेट में मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी भी उसमें मौजूद होगा। एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड था। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिग्मा अलजेब्रा।
तो सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन लिखने से पहले पिछली जो डेफिनेशन अभी हमने अलजबरा की पढ़ी उसको रिकॉल करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। तो पिछली जो भी हमने अलजबरा की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था, एक्स का नाम दिया गया था, और एक कलेक्शन थी हमारे पास सबसेट्स की एक्स के। ठीक है, उस कलेक्शन को हमने कहा था कि ये अलजबरा है अगर हमारे पास कंडीशंस हों चार, जो भी पीछे हमने लिखी थी। पहली कंडीशन थी कि हमारे पास जो है वो फाई और एक्स जो है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट यानी कि इटैलिक ए में मौजूद हो। दूसरी हमारे पास थी कि अगर हमारे पास एक सेट ई जो है वो कलेक्शन ऑफ सबसेट में मौजूद है तो उसका कंप्लीमेंट भी उस सेट कलेक्शन ऑफ सबसेट में मौजूद होगा। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि फाइनाइट जो सीक्वेंस है हमारे पास E1 E2 E3 जो है उनका यूनियन अगर वो बिलोंग करते हैं कलेक्शन ऑफ सबसेट में इटैलिक ए में तो उसका यूनियन भी उसमें मौजूद होगा। और इसी तरह से इंटरसेक्शन के बारे में हमने देखा कि फाइनाइट सीक्वेंस E1 E2 E3 ऑफ सेट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ए इटैलिक ए अगर उसमें मौजूद हैं ये सीरीज E1 E2 E3 तो इनका इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन ऑफ सबसेट में मौजूद होगा यानी कि इटैलिक ए में मौजूद होगा। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन में यहाँ पर रिकॉल इसलिए की है कि सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन सेम उसी तरह से है, फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस फाइनाइट था E1 E2 E3 का यहाँ पर इनफाइनाइट सीक्वेंस है, लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये काउंटेबल लाजमी होगा। तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर, let X be a non-empty set a collection italic A of subsets of X is an sigma algebra ऑन एक्स इफ फर्स्ट हमारे पास है कंडीशन के फाई एंड एक्स जो है वो बिलोंग करे कलेक्शन ऑफ सबसेट में। दूसरी हमारे पास कंडीशन है कि इफ ई जो है हमारे पास कोई एक सेट है एक सेट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ सबसेट्स का एक्स का, उसमें से देन ई कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी हमारे पास इटैलिक है या कलेक्शन ऑफ सबसेट में मौजूद होगा। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हमारे पास अगर सेट्स हैं E1 E2 E3 ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, फॉर ईच इन्फिनिट सीक्वेंस E1 E2 EN प्लस 1 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो है ये काउंटेबल हैं। इसके बारे में आगे नोट के तौर पर मैं लिखवा दूंगा। तो ऑफ सेट्स दैट बिलोंग्स टू इटैलिक ए द set union I from 1 to infinity EI belongs to italic A। जो अभी अलजबरा की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमारे पास n तक डिफाइंड था, यहाँ पर ये फ़र्क पड़ा है कि यहाँ पर ये इनफाइनाइट आ गया। इसी तरह जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ कंडीशन है वो ये है, फॉर ईच इन्फिनिट सीक्वेंस E1 E2 up to EN plus 1 so on of sets that belongs to italic A collection of subset of X the set intersection I from 1 to infinity EI बिलोंग्स टू इटैलिक ए। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारे पास सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन है। कुछ जो बुक्स हैं उसमें अलजबरा की जगह पे फील्ड का वर्ड यूज़ हुआ है, फील्ड और सिग्मा फील्ड। ठीक है, तो ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो सिग्मा अलजबरा जो है हमारे पास ये फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ एक्स हैं
जो एक्स के सारे सबसेट्स रखते हैं जिनमें एक्स खुद भी शामिल है और खाली सेट भी शामिल है। उसके बाद हमारे पास जो है कंप्लीमेंटेशन क्लोज्ड है अंडर द फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल यूनियंस एंड इंटरसेक्शन। सेट जो है वो ये जो कलेक्शन है ये क्लोज्ड है अंडर द कंप्लीमेंटेशन अंडर द फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल यूनियंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सीरीज जो है वो इन्फिनिट यूज हो रही है, लेकिन ये काउंटेबल यूनियंस के साथ होगा और काउंटेबल इंटरसेक्शन की बात हो रही। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास नोट के तौर पर यहाँ पर लिख लें कि ईच सिग्मा अलजबरा on X is algebra on X। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो यूनियन थी E1 E2 EN तक, ये हमारे पास सीक्वेंस की यूनियन थी, फाइनाइट यूनियन थी सीक्वेंस की। ये बिल्कुल सेम हो गई, इज सेम as the union of infinite sequence E1 E2 up to en plus 1 so on। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि जो सिग्मा अलजबरा है वो अलजबरा भी है। ये हमारे पास नोट 1। नोट 2 के तौर पर यहाँ पे लिखेंगे हम इफ इटैलिक ए यानी कि कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, इटैलिक ए इज सिग्मा अलजबरा ऑन द सेट एक्स, इट इज convenient to call a subset of X a measurable if it is belongs to इटैलिक है। ठीक है जी। अगर कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ये सिग्मा अलजबरा की प्रॉपर्टीज कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं सबसेट ऑफ एक्स जो है वो ए मेजरेबल है। ठीक है, इफ़ इट बिलोंग टू कलेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो किसी भी सेट को हम ए मेजरेबल कह सकते हैं, इटैलिक ए मेजरेबल कह सकते हैं अगर वो इस इटैलिक ए में मौजूद होगा। ठीक है, अगर अलजबरा ए फाइनाइट यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सेट एक्स है देन इट इज सिग्मा अलजबरा। ठीक है, ये हम दरअसल ये कॉन्सेप्ट जो है ये आता है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ ए इज एक्चुअली फाइनाइट यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ ए। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजबरा है ये हमारे पास ऑन एक्स इज, ये हमारे पास फाई और एक्स है। ठीक है, एंड कॉल्ड द ट्रिवियल सिग्मा अलजबरा। इसी तरह से हमारे पास जो लार्जेस्ट होगा सिग्मा अलजबरा वो हमारे पास पी एक्स होगा, पावर सेट ऑफ एक्स इज द लार्जेस्ट सिग्मा अलजबरा ऑन एक्स। ठीक है जी, तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जो अलजबरा है और सिग्मा अलजबरा है या अलजबरा और सिग्मा अलजबरा नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट एग्जांपल है लेट एक्स बी अ सेट, लेट इटैलिक ए be the collection of all subsets of X
then italic A is a sigma algebra on X। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें हमारे पास अगर सारे सेट ले लें और उस कलेक्शन को हम सिग्मा अलजेब्रा कहेंगे। ये इसी तरह से आप कह सकते हैं कि पावर सेट की बात हो रही है कि हमारे पास जितने भी सबसेट हों, सब सेट की जो कलेक्शन है उसको इटैलिक ए कहेंगे, ठीक है जी। और वो इटैलिक ए जो है वो सिग्मा अलजेब्रा होगा, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इस तरह से। इसी तरह जैसे ये पावर सेट की बात की थी, तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा एग्जांपल के तौर पर लेट एक्स बी अ सेट, लेट italic A is equal to phi and x, then italic A is a sigma algebra, ठीक है, ऑन x। तो ये हमारे पास ट्रिवियल एग्जांपल्स थी। इनके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो यहाँ पे मैं पिक्चर के तौर पर अटैच कर दूंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।